Good morning, students. Now, I will teach you lesson first, supplementary atrium of surgery. Okay? फर्स्ट पार्ट जितना बताया था आपको, उसके आगे आज हम यहाँ से आपको बताएंगे I try to sound. यहाँ से देखिए, फर्स्ट हो चुका था। फर्स्ट में हम आपसे बता चुके थे कि किस तरह से उन्होंने समझाया था कि इसकी मीठी चीजें कम कर दीजिए और इसको एक्सरसाइज करवाइए कुत्ते के लिए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, डॉक्टर कौन थे, उनके सर्जरी जो ऑथर हैं वही जो हैं आपके वेटरनरी कौन है, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे साथ, जब उनको एक्सरसाइज के लिए बोला तो उन्होंने क्या कहा मिसेस पंफरी ने, कि वो मेरे साथ थोड़ी सैर कर लेता है और जैसा कि मेरा माली है वो गठिया से पीड़ित है, इसलिए वो उसको रिंग वाला खेल नहीं खिलवा पा रहा है। इतना हम बताने के बाद आज हम इसके आगे से आपको बताएंगे I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. इतना सुनने के बाद फिर ऑथर यानी कौन जो है, या ऑथर जो है वो उनसे बोलते हैं कि I try to sound, मैंने अपनी आवाज को थोड़ी कठोरता दिखाई, मैंने कठोरता से काम लिया और मैंने क्या कहा है, Now I really mean this. मेरा मतलब ये है कि if you don't cut this food right down, अगर आपने इसके फूड में खाने में कमी नहीं की तो give him more exercise, और इसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं कराया तो he is going to be really ill, तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet. ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को लिमिट में ही खाना दें। ये उन्होंने कहा हार्डन योर हार्ट, अपने हृदय को थोड़ा सख्त करें और कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसको बहुत ही कम बंधी हुई खाना दें। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड, ओह आई विल मिस्टर हैरियट। जो मिसेस पंफरी है वो सुन के अपने हाथों को मलती हैं और कहती, ओह मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं। बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, कह रही हैं लेकिन ये बड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। शी सेटअप, वो सेटअप हो जाती है, मैंने थोड़ा उदास सी हो जाती है। हेड डाउन along the road as if determined to put the new design into practice immediately. क्या है, उनकी बात को सुनकर उससे नीचा कर सड़क पर आगे बढ़ गई। ठीक है, उसकी बात को उसने सुन लिया और अपने सर को नीचा करके सड़क पर आगे बढ़ गई, और उसने ऐसा लग रहा था मानो उसने तुरंत व्यायाम तथा सीमित खुराक देने का निश्चय कर लिया हो। मैंने उसके चाल से, उसके गति से उसको, मिस्टर हैरियट को ऐसा लगा कि जैसे उसने सही में उसकी बात को सुन लिया और वो अब सब इसको अमल करेगी, ऐसा उसको लगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। क्या कह रहे हैं, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती चिंता के साथ उनको देखा, उनको जाते हुए देखा। किसको, मिसेस पंफरी को। मैंने जब वो कुत्ते के बारे में ऐसा सुन ली तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। तो वही वो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा चिंतित के साथ आगे उनको जाते देखा। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब देखिए, ट्रिक्की जो है, क्योंकि वो बीमार सा था तो वो कैसा है, बहुत थोड़ा सा ट्रिक्की छोटा सा ट्वीड कोट पहन के लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ट्वीड कोट, ठीक है। ट्रिक्की वॉज टॉटरिंग अलोंग इन दिस लिटिल ट्वीड कोट, अपना एक ट्वीड कोट पहन के लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, अब उसका जो एक वार्डरोब है, अलमारी है, वो किससे भरा हुआ था, कोल्ड वेदर एंड रेन कोट, वेट डेज, रेनी डे के लिए रेन कोट और जाड़े के लिए
जो है उसका कोट अलग से उस अलमारी में भरा हुआ था। He struggled on, dropping in his hardness. अब क्या बता रहे हैं कि वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था अपनी काठी के भार से दबा बुझा सा, क्योंकि बहुत मोटा हो गया था, चल नहीं पा रहा था, इसीलिए कह रहे वो बड़ी मुश्किल से ही स्ट्रगल ऑन, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, ड्रॉपिंग हिज हार्डनेस, अब काफी बुझा हुआ था। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. क्या कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि बहुत समय नहीं लगेगा जब मिसेस पंफ्री मुझे ट्रिक्की की मृत्यु का समाचार देंगी। मैंने इस तरह से अगर वो उनको बेधड़क खाना खिलाती रही और ज़्यादा खाना हो जाएगा, वो सुनेंगी नहीं, तो कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, wouldn't be long, कोई समय दूर नहीं है कि before I heard from Mrs. Pumphrey, की मिसेस पंफ्री से उसके हम बुरे होने का समाचार सुने। The expected call came within a few days, और जैसा कि मैंने सोचा था वो दिन अब आ गया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जैसा कि मैंने सोचा था वो दिन अब आ गया। देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, जैसा मैंने सोचा था कुछ ही दिनों में उसका जो है फोन मुझे आ गया। किसका? मिसेस पंफ्री का। ठीक है, मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट। क्या है? मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित व दुखी थी। मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ज्यादा चिंतित व दुखी थी। टिक्की वुड ईट नथिंग, उसने क्या कहा? टिक्की कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। वो क्या उसने बताया कि वो यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट चीज, कौन सी मैंने बताई थी उसकी फेवरेट चीज? उसकी फेवरेट चीज थी मिल्क केक, माने क्रीम केक और चॉकलेट, जो है कुत्ते की फेवरेट डिश थी। तो कह रहे वो उसको भी नहीं खा रहा, उसको भी मना कर रहा है। और इसके अतिरिक्त वो क्या हो रहा है कि ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वो क्या कर रहा है? वॉमिटिंग माने उल्टियां कर रहा है, उल्टियां हो रही हैं उसे। वॉमिटिंग। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग। कह रहे वो अपना सारा समय, ठीक है, वो अपना सारा समय जो है क्या कर रहा है? एक गलीचे पे लेटा हुआ बिताता था और हाँफता रहता था सारा समय। अब क्या करे? बीमार है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो क्या कर रहा है? सारा समय जो है स्पेंड, वो अपना सारा समय बिताता है लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, एक गलीचे में लेटा हुआ समय बिताता है। पेंटिंग माने हाँफता रहता है। Didn't want to go for walk, और वो टहलने के लिए भी नहीं जा सकता। Didn't want to do anything, कुछ भी नहीं करना चाहता। इस तरह से वो हो गया। I had made my plans in advance. अब इन्होंने क्या कहा? I had made my plans in advance. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी, क्योंकि मिस्टर हैरियट को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये मुझे कॉल करेगी और मुझे बताएगी इसके बारे में। तो इसीलिए उसने कहा कि मैंने अपना प्लान जो है पहले से एडवांस में बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिक्की आउट ऑफ हाउस फॉर ए पीरियड। बस इसका एक ही तरीका था कि ट्रिक्की को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर किया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने उनको सजेस्ट किया, उनको सुझाव दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए और उसको कुछ रातों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में, यानी डॉक्टर के देख रेख में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वान्ड, माने देखो क्या है कि वो जो है द पुअर लेडी
fortnight under him. The poor lady almost won. She was sure he would pine and die if he did not see every day. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो बेचारी महिला ये सुनकर अचेत सी हो गई, माने जब उसको सुनाया गया कि ये घर से कुछ दिन दूर रहेगा तो वो पूरी तरह से अचेत हो गई. She was sure, उसको पक्का है कि he would pine and die if he did not see her every day. वो सोचती थी कि यदि हर दिन टिक्की उसको नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा और मर जाएगा. उसको पूरा ये पक्का था कि जब तक वो टिक्की जो है उसको, क्योंकि टिक्की को भी जिस तरह से मिसेस पंफ्री को कुत्ते से लगाव था, उसी तरह कुत्ते को भी मिसेस पंफ्री से बहुत ज्यादा लगाव था. इसीलिए वो ये सोचती थी कि अगर वो मुझे कुछ दिन नहीं देखेगा तो मेरे विचार से शायद वो कुत्ता मर जाएगा, ऐसा वो सोचती थी. बट आई टुक ए फर्म लाइन. Tikki was very ill and this was the only way to save him. In fact, माने मैं ये पक्का विश्वास था कि टिक्की was very ill, बहुत ज्यादा बीमार है, and this was the only way, यही एक वो उसके जीवन को बचाने का एक रास्ता है. I thought it best to take him without delay. और मुझे ये पक्का है कि बिना देर किए मैं उसको क्या करूं, देर बिल्कुल ना करूं और उसको इलाज शुरू कर दूं. हाँ, फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वेलिंग, मैंने उन्होंने ये कहा कि अब मैंने यही एक रास्ता है कि अब विलम्ब नहीं होना चाहिए. और मिसेस पंफ्री के विलाप के बावजूद मैं छोटे से कुत्ते को, अब देखिए ये कहा है कि फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज विलिंग, मैंने मिसेस पंफ्री की चिंता ना करते, उसके विलाप को ना देखते हुए, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग ड्रैप्ड इन ए ब्लैंकेट. मैंने उस छोटे से कुत्ते को उठाया, एक कंबल में लपेटकर उसको उठाया. द एंटायर स्टाफ वॉज रश एंड मेड रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग his bed, his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. अब देखिए, जब उसको कार में लेकर कंबल में लपेटकर मिस्टर हॉरियट अपने कार की तरफ आने लगे तो क्या हुआ, उनका जो पूरा स्टाफ, क्योंकि मिसेस पंफ्री जो थे काफी रिच फैमिली की थी, बहुत रिच थी, इसीलिए उनके पास काफी उनका स्टाफ था, कई लोग थे, कई मेड थे, कई लोग थे. तो सारा स्टाफ जो था वो दौड़ कर आया. मेड रश, जितने और मेड से काम करने वाले वो सब दौड़ के आए. एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, क्या लेकर आए, उसके दिन का बिस्तर, हिज नाइट बेड, उसका रात का बिस्तर, फेवरेट कर्सन्स, और उसके फेवरेट जितने कर्सन्स है, चादर है, बिस्तर है, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, जो ब्रेकफास्ट में खाना खाते थे, लंच बाउल, लंच में जो खाते थे, सुपर बाउल, और जो रात का खाना खाते थे, सब लेकर वो बाहर आए. यानी मिसेस पंफ्रे को ये था कि मेरा कुत्ता जो है किसी दूसरे की चीजों को यूज ना करे, इसलिए जब उन्होंने कुत्ते को हॉस्पिटलाइज किया तो उसके साथ साथ उसकी जितनी चीजें थी वो भी उन्होंने उसके साथ दे दिया ताकि वो सब है उनके साथ जाए और दूसरे की चीज वो यूज ना करे. अच्छा, realizing that my car would never hold all the stuff, car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब मैंने ऐसा महसूस करते हुए, उन्होंने क्या कहा, ये महसूस करते हुए कि मेरी कार में सारी चीजें नहीं आ सकती, मैंने कार चला दी. अब देखिए, अब वो देख रहा है कि इतनी सारी चीजें वो दे रहे हैं तो उसको ये लगा कि इससे अच्छा तो मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेरी कार में नहीं आएगी, तो मैंने अपने कार को आगे बढ़ा दी. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coat through the window. अब देखिए, जब उसने अपनी कार को आगे बढ़ा दिया तो क्या हुआ कि
मिसेस पंफ्रे ने निराशाजनक चिल्लाहट के साथ, ठीक है, बड़ी संख्या में छोटे कोट खिड़की के शीशे के अंदर से, माने जब कार आगे बढ़ा दिया तो बड़ी तेजी से चिल्लाई क्योंकि उनको लगा कि अब उसका सामान जा नहीं पाएगा, कार आगे बढ़ गई तो बड़ी तेजी से चिल्लाई विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल, और उनकी जितनी सारी छोटे कोट थे ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, विंडो के जो शीशे से खिड़की थी कार के उसमें से उसने अंदर उसको गिरा दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द राइट, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। क्या कह रहे हैं कि मैंने मोड़ पर मुड़ने से पूर्व ही मैंने कार के शीशे में देखा कि हर व्यक्ति रो रहा। आपको पता है कार में जो शीशा होता है पीछे की सब चीजें दिखती हैं, तो आपको मालूम ही है। तो मैंने क्या देखा कि मिरर बिफोर, अपने मिरर में पहले देखा मैंने कि जस्ट से मैंने टर्न लिया कि कॉर्नर में खड़े होकर प्रत्येक लोग जो वहां के जितने स्टाफ थे सब रो रहे थे कि कुत्ते को ले जा रहे थे, इसलिए सभी जो है बहुत उदास थे। ये आपको पता ही है, सभी आप अच्छे से जानते हो कि आपको जब किसी चीज से बहुत लगाव हो जाता है और उसके बिछड़ने पर बहुत ज्यादा दुख होता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो ये तो उनका पेट डॉग था जो कि बहुत ज्यादा ये इसको प्यार करते थे, तो उसके बिछड़ने से ये बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे, सब रो रहे थे। आउट ऑन द रोड ए ग्लैंस down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। अब क्या कह रहे हैं कि out on the road, सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा। I glanced down at the pathetic little animal, मैंने उस दयनीय कुत्ते को देखा। एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई सीट, जो मेरे सीट पर बेचारा सिकरा हुआ था, बैठा हुआ था, पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा हुआ था, उसको मैंने देखा। आई पैटेड द हेड एंड टिक्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। क्या कह रहे हैं कि मैंने उसका सिर थपथपाया तथा टिक्की ने अपनी पूंछ हिलाकर हमको सतावना दिया। I patted the head and Ticky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not a kick in your, but I think I know a cure for you. उन्होंने क्या कहा कि बेचारा, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अब कुछ भी शेष नहीं है, पर मैं इसका निदान जानता हूँ। ठीक है, मतलब कुत्ते के पूंछ हिलाने से और उससे उसको यही लगा कि अब तो बेचारा बिल्कुल निराश हो गया, परेशान हो गया, इसलिए निढाल सा बैठा हुआ था। इसलिए उसने मन में सोचा, मिस्टर हेरियट ने, कि मैं अब इसका निदान मैं स्वयं जानता हूँ कि इसका मैं निदान कैसे करूँ। अब देखिए, एट द सर्जरी, अब आगे है, at the surgery the household dog sat round me. Ticky looked down. Yes. At the surgery the household dog sat round me. Ticky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. अब देखो, सर्जरी के दौरान शल्य चिकित्सा पर मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू डॉग, जो और भी कुत्ते थे, हाउस होल्ड डॉग माने जो पालतू डॉग, सर्ज राउंड मी, मेरे आगे पीछे चक्कर लगाने लगे, चारों ओर से घेर आए। टिक्की लुक्ड डाउन एट द नॉइसी पैक विद डल आईज, और टिक्की ने उनको क्या है, उस टिक्की ने शोर करते हुए झुंड को हल्की निगाह से देखा, क्योंकि वो बेचारा हिलडुल नहीं सकता था, बीमार है, तो वो कार के अंदर से ही लेटा लेटा हल्की निगाहों से उन कुत्तों के झुंड के शोर को उसने देखा। डल आईज, अपने हल्की डल बुझे हुए आंखों से देखा। When put down, lay motionless on the carpet। अब क्या कह रहे हैं कि जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वो गलीचे पर निश्चल सा लेट गया, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। ले मोशनलेस मैंने बिल्कुल निश्चल, तो उसमें लेट गया। द अदर डॉग
आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब देखो, जब वो उसको कारपेट पे नीचे लेटा दिया, डल था वो लेटा हुआ था, तो जितने और अदर्स डॉग, जो दूसरे कुत्ते हैं, बाकी के जो कुत्ते हैं, वो जो हैं नीचे उतारने पर सब उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघने लगे। आपको पता है, कुत्ता जब किसी नए चीज को देखता है तो पहले उसको सूंघकर वो कंफर्म होते हैं। तो इसी तरह से जब उसको लेटाया गया तो बाकी के कुत्ते भी उसकी चारों तरफ घिर गए और कुछ सेकंड तक उसको सूंघते रहे। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये तो बिल्कुल रुचिकर कुत्ता नहीं है, इंटरेस्टिंग कुत्ता नहीं है, और वो उनको इग्नोर करके, उपेक्षा करके आगे बढ़ गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. I made up a bed. कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट कह रहे हैं। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं मैंने उसके लिए एक गर्म बिस्तर तैयार किया। किसमें? एक बॉक्स में। एक बॉक्स में मैंने उसके लिए एक क्या तैयार किया? अब देखिए, at the surgery the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs after sniffing round him for a few seconds. ये हम आपको बता चुके हैं कि क्या है कि जब उसको सर्जरी के लिए नीचे उतारा गया तो सर्जरी में वहां पर क्या हुआ, जो दूसरे पालतू कुत्ते हैं वो उनके मिस्टर जो हैं उनके चारों तरफ वो, ऑथर के चारों तरफ वो घूमने लगे। टिक्की लुक्ड डाउन द नॉइजी पैक, उसने शोर को सुनकर अपनी डल आंखों से उस शोर को देखा। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे उतारा कुत्ते को, तो ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो कारपेट पर निश्चल सा लेटा हुआ था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो दूसरे कुत्ते हैं वो आकर चारों तरफ से उसको कुछ सेकेंड सूंघने लगे। डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर, उन्होंने उसको देखकर सोचा कि ये तो बिल्कुल बेकार निश्चल चीज है, अतः वो उसको उपेक्षा करके आगे बढ़ गए। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब उन्होंने क्या कहा कि मैंने उसके लिए एक गर्म डिब्बे, बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। माने जो वहाँ पे बॉक्स, बड़े बड़े कुत्तों के अलग अलग खाना रहता, बॉक्स रहता है, उसमें अलग अलग सबका अपना अपना बिस्तर रहता है। तो उसी तरह उन्होंने टिक्की के लिए भी एक अलग बिस्तर, गर्म बिस्तर उसमें लगा दिया, जहाँ दूसरे कुत्ते भी सोते थे। For 2 days I kept an eye on him, और 2 दिनों तक मैंने उसको अपनी आंखों के नजर से, मैंने उसमें अपने आंखों पे रखा, मैंने उसको मैं बराबर देखता रहा। Giving him no food but plenty of water, मैंने उसको कोई भी खाना नहीं दिया। कितने दिन? 2 दिन तक। ठीक है, 2 दिन तक मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया, लेकिन बहुत ज्यादा पानी दिया उसे। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब देखिए, जब उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, क्योंकि खाना ज्यादा खाने की वजह से ही वो सुस्त था, बीमार था, तो लेखक ये पहले ही समझ रहा था कि इसको खाना कम कर देंगे तभी ये अपने आप सही हो जाएगा। और वही हुआ, जब 2 दिन तक उसको खाना नहीं दिया तो वो और पानी दिया, तो कुत्ता जो है फिर अपने स्थिति में उसकी सुधार होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे सुधार होने लगा और वो अपने अगल बगल की चीजों में दिलचस्पी लेने लगा। And on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. ठीक है, और उसके बाद जब तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वो भी हल्के स्वर में भौंकने लगा। यानी अब उसमें जो क्रियाएं हैं वो चालू हो गई, अब वो एक्टिव होना शुरू हो गया था धीरे धीरे।
When I opened the door, Tikki trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friend. कह रहे हैं जब मैंने दरवाजा खोला, किसका? उस बॉक्स का, तो टिक्की बाहर निकल गया तथा तुरंत उसे शिकारी कुत्ते, ठीक है, आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय द जो, शिकारी कुत्ते जो, जिसका नाम था जो, तथा उसके साथियों ने उसे घेर लिया। उसके जितने साथी हैं, हिज फ्रेंड, सबने उसको घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉटली इंस्पेक्टिंग हिम, क्या है, चारों तरफ से उसको घेर लिया, उसे गिराकर उन्होंने लुढ़काया तथा पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण किया। माने अब वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहते थे कि हाँ ये भी उनके बीच में रहने लायक है या नहीं, अब ये स्वस्थ है, सही है, उनके साथ रहेगा कि नहीं। तो उसको गिरा के उसको क्या करे, वो हिलाने डुलाने लगे और उसको सूंघने लगे। After rolling him over, thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. और उसको अच्छी तरह से देखने के बाद कुत्ते कहाँ चले गए? बगीचे की तरफ सब चले गए। Tikki followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब टिक्की भी जो है उसके पीछे चल दिया, अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण वो कुछ धीरे चल रहा था, क्योंकि अभी भी वो थोड़ा मोटा था, ठीक है, अभी इतना ज्यादा उसमें बदलाव नहीं हुआ था, अभी इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, सिर्फ अभी 2 दिन ही खाना बंद किया था, तो इतना ज्यादा नहीं हुआ, फिर भी जितना था तो धीरे धीरे वो भी उन कुत्तों के पीछे चल दिया। लेटर देन डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, क्या कह रहे हैं, उस दिन शाम को मैंने कुत्तों को खाना खिलाने का निश्चय किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना खाने के समय कह रहे हैं मैंने निश्चय, प्रेजेंट टाइम, उपस्थित टाइम में उनको खाना खाने के समय में मैंने खाना देने का निश्चय किया। आई वॉच वाइल Tisant plopped the food into the bowl, और क्या है कि मैंने क्या देखा कि ट्रिसन ने कटोरों में खाने की चीज डाली। ट्रिसन जो वहाँ का वॉच करता है, देखता है, कुत्तों की देखभाल करता है, उसको कह रहे हैं कि आई वॉच वाइल ट्रिसन plopped the food into the bowl, जब उसने खाने के कटोरों में खाना रखा तो there was the as usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the large part of his meal. अब देखिए, जब उसने क्या कहा कि मैंने उसने कटोरों में चीज में डाली, ट्रिसन ने जब खाना कटोरों में डाला तो जैसा हमेशा होता था, कुत्ते तेजी से खाने पर टूटे। जब खाना डाला तो कुत्ते क्या हुए, तेजी से खाने पर टूटे। और क्या क्या उन्होंने, हर कुत्ता जानता था कि यदि वो अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। माने कंपटीशन कि कौन पहले खाना को खत्म करता है, कौन पहले उसको एंड करता है, इसमें उसको कंपटीशन का जो है सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सभी कुत्ते पहले से ही जैसे ही खाना दिया, आपको पता ही है जानवर और मनुष्य में अंतर है, तो जब मनुष्य अपना सोच के समझ के करता है, ये आपको मालूम है, लेकिन कुत्ते जानवर को जब खाना दिया जाता है तो यही सोचते हैं कि मैं अधिक से अधिक खा लूं, ऐसा ना हो कि मेरा दूसरे कुत्ते खाने के बाद मेरे खाने पर झपट जाए, इसलिए वो सब समय से अपने खाने को खत्म करने लग गए। ठीक है बेटा, यहाँ हम आपका वो करते हैं। अब इसका नेक्स्ट एक्सप्लेन हम आगे वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।